अगर आपको नौकरी करनी है, आपके पास एक्स्ट्रा ज़मीन बच रही है या आपको लेना है, तो आप जो है कमेंट में बताएं कि हमारे पास इतनी ज़मीन है। हे गाइस, वेलकम बैक माय चैनल MDAR ब्लॉग। आज की मेरी ब्लॉग वीडियो आप सभी के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त गुड न्यूज़ के साथ है। तो आपको याद होगा कि पिछले यही अक्टूबर मंथ में हम लोग ने जो है कोल माइंस के लिए धरना प्रदर्शन किया था मुआवजे के लिए। तो फाइनली वो घड़ी आ चुकी है जिसका हम सब शहडोल वासियों को, या आप बोल सकते हैं खैरा कोल माइंस और आसपास के अतराफ में जो गांव हैं उनको इंतज़ार था। मतलब नौकरी का प्रोसेस कैसा है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे और क्या क्या तैयारी करनी पड़ेगी, किस तरह से आपको अच्छे से आसानी से नौकरी मिल जाएगी। तो इन सब चीज़ों के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें और वीडियो स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि तभी आपको समझ में आएगा। तो सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, फाइनली लंबे इंतज़ार के बाद लगभग 1 साल के बाद जो है फ़ाइल जमा होना स्टार्ट हो गया है नौकरी का। नौकरी के लिए जो है आपको डॉक्यूमेंट जो लगेंगे वो आपको बता दूँ। मेन डॉक्यूमेंट आधार कार्ड, पैन कार्ड और भूमि स्वामी का खसरा नक्शा 2017 से लेकर 2024 तक। अब आपको बता दूं इसमें सावधानी आपको क्या करनी है। आप जैसे आसपास के गांव में या किसी भी अपने फ्रेंड से पूछे होंगे, फ्रेंड सर्कल में, तो यही बताते हैं कि अगर थोड़ा सा भी नाम मिसमैच है तो बोलते हैं शपथ में हो जाएगा। लेकिन हम अपनी आपसे जेन्युइन चीज़ें जो है बता रहे हैं। देखिए, हम लोगों ने बहुत सारे रिसर्च दोस्तों ने मिलकर किया है। तो जैसे कि कोल माइंस का मेन ऑफिस जो है धनपुरी, और फिर एरिया मैनेजर और बहुत सारे लोगों के पास गए हैं। तो आपको पहले भी बता देते पहले से ही कि आप सतर्क रहें। आप किसी के उसमें मत जाएं कि शपथ या उससे जो है आपकी नौकरी हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं हो, ऐसा कुछ नहीं है। आपको बता दूँ, भूमि स्वामी, जैसे भूमि स्वामी कौन है? आपके पापा हैं। तो आपके पापा का जो नाम जो है उस खसरा खतौनी या फिर 2017-2024 के नक्शे में होगा, वैसा ही A to Z आपके पूरे डॉक्यूमेंट में होना चाहिए। जैसे हम लोग देख लीजिए, मुस्लिमों में क्या होता है, किसी के नाम में मोहम्मद लगा रहता है, किसी के में नहीं रहता है, तो उसके लिए भी जो है बोलते हैं शपथ से हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं है। आप A to Z अभी भी आपके पास टाइम है। तो एक बार फाइल जमा होने के बाद जो है अगर रिटर्न आती है ना, तो उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होते हैं। वो 4 से 6, ये समझ लीजिए 4 से 6 महीना लग जाते हैं। तो आपको बता दूं कि उसको आप एकदम क्लियर कर लें, जिससे आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके अब मेन मुद्दे की बात बताते हैं कि देखिए, जैसे खैरा खन्ना की जो भूमि है वो खैरा कोल माइंस में लगभग 1100 एकड़ के आसपास है। और अभी जो रिसर्च से ताज़ा रिपोर्ट आ रही है वो ये समझ में आ रहा है, जिसके पास 50 डिसमिल की ज़मीन है वो भी सोच रहा है सहमति लेकर और मैं नौकरी में उतर जाऊं। ऐसा मतलब जिसके पास 50 डिसमिल की ज़मीन है वो भूमि स्वामी भी। तो देखिए, अभी जो है जब से फ़ाइल जमा होना स्टार्ट हुआ है तो पूरे गांव या अतराफ़ के लोगों में हलचल सी है कि फ़ाइल जमा करने के लिए, और फाइनली फ़ाइल जमा होना स्टार्ट भी हो गया है। तो अब आपको बता दूं, कोल माइंस में जॉब करने के लिए, नौकरी करने के लिए 2 एकड़ भूमि की आवश्यकता होती है। 2 एकड़ पूरा होना चाहिए। तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि बहुत सारे हमारे ही मतलब आसपास के रिलेशन में या फिर आसपास के गांव में जो है किसी की 2 एकड़ ज़मीन पूरी नहीं हो, किसी की है तो उसमें कुछ बच रहा है। तो जब वो सामने वाला जो बच रहा है वो दूसरे को सहमति देगा तो उसको प्रॉफिट भी हो जाएगा और उसकी फ़ाइल भी जमा होगी, सामने वाले की भी हो जाएगी। तो इसके लिए भी मतलब वो एक नौकरी के लिए सोच रहे हैं। तो सभी लोग एक दूसरे से उम्मीद लगाए हैं कि कहीं वहाँ से शपथ मिलेगा नौकरी के लिए तो हम लोग फ़ाइल जमा कर देंगे। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपको नौकरी करनी है, आपके पास एक्स्ट्रा ज़मीन बच रही है या आपको लेना है, तो आप जो है कमेंट में बताएं कि हमारे पास इतनी ज़मीन है, हमारी इतनी बच रही है और हमको बेचना है या सहमति देना है। और अगर आपको कमी है तो भी बताएं कि हमारी इतनी ज़मीन है, हमको नौकरी करना है और हमको इतने ज़मीन की आवश्यकता है। तो जो वाजिब होगा कांटेक्ट करके आपको उसके लिए इन्फॉर्मेशन दे दिया जाएगा। क्योंकि इस तरह से आप आसपास से किसी भी लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा 2, 4, 6 मतलब इतने लोगों को फ़ोन लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप
जैसे कि आप सब जानते हैं कि मेरे चैनल MDAR ब्लॉग में लगभग 15 से 16 हज़ार सब्सक्राइबर हैं, और वहीं शहडोल ज़िले से लगभग 5,000 से कम बंदे तो होंगे ही नहीं। उसमें से आप ये समझ लीजिए 3,000-4,000 लोग जो हैं जिनकी मतलब उसमें है कोल माइंस में ज़मीन फंसी हुई है, तो इससे आपको ये बेनिफिट मिल जाएगा। अब आपको ये तो आपको बता दिया सहमति के लिए, जो सहमति देने के लिए है। अब आप डॉक्यूमेंट क्या कलेक्शन करेंगे, सबसे पहले तो आप सजरा बनवा लीजिए। सजरा A to Z मतलब पूरा वो होना चाहिए। अभी जो है तहसीलदार से सर्टिफाइड होता था, अब ग्राम पंचायत से भी चल जाएगा, वो अभी ये सामने में आ रहा है। शपथ का जो है आप कोल माइंस में आके पता कर सकते हैं शपथ क्या क्या लगने वाला है। इन सारी चीज़ों की आप तैयारी कर लीजिए। और आपको एक बार फिर से आगाह कर रहा हूँ, डॉक्यूमेंट पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड और जितने भी आपके ये जेन्युइन डॉक्यूमेंट है, रेगुलर डॉक्यूमेंट, वो एकदम करेक्ट करके रखिएगा, जिससे आपको नौकरी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और गाइस, सहमति या शपथ के लिए आपको बता दूं, जिसके जो भूमि स्वामी सिंगल हो उस पर ज़्यादा प्रेफर कीजिएगा, इससे बेनिफिट बहुत ज़्यादा होता है। और अगर बहुत ज़्यादा लोग उसमें शामिल हैं तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, फिर सबको ढूंढना पड़ता है, सबको सहमति देनी पड़ती है। तो ऐसा नहीं, जेन्युइन मतलब जिसके नाम जो भूमि स्वामी है उनको। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप अपने नियरेस्ट कोल माइंस, खैरा कोल माइंस में जाके विजिट कर सकते हैं, तो वहाँ से आपको ज़्यादा सारी चीज़ें जानकारी मिल जाएगी। और बाकी जो क्या बोलते हैं राशन कार्ड वगैरह है, वो भी आप बनवा लीजिए, तैयार करवा लीजिए, तो उससे भी आपका आसानी होगी। तो इस तरह से आप बहुत जल्दी नौकरी की फ़ाइल जमा कर पाएंगे और जल्दी से जल्दी जो है कोल माइंस में जॉब करने लगेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई हुई। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा, और हाँ, कमेंट में जो है सहमति के लिए बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और तो चलिए, हम आपसे मिलते हैं अपनी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।